हाँ जेके, मैं अच्छे से पता लगाया हूँ। तेरे क्लब में जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि तेरे को कोई सोल्ड किया था और उसको ड्रग्स भी दिया गया था, जिसकी वजह से उसको कुछ याद नहीं था। और जेके, शॉक्ड बात ये है कि वो मैरिड थी। क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है जेके, मुझे पता था तू यकीन नहीं करेगा। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ते मैरिड थी, लेकिन ये जेके वो बेबी तुम्हारा ही है, क्योंकि उन दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था जबकि उसकी शादी हुई थी। उसके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? उनका रिलेशनशिप नॉर्मल कपल के जैसे तो नहीं था जेके, उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था। वो बहुत ही घटिया तेरे को ट्रीट किया था जेके। वो लड़की बेचारी बहुत अकेली है जेके, तुम्हारे अलावा उसका कोई है भी नहीं। मैं ये भी पता लगाया हूँ। तुम मुझे मिलो कल, ठीक है जेके? लेकिन ज्यादा परेशान मत होना, मैं आता हूँ कल। इतनी बड़ी गलती कर दी मैं, और मेरा बेबी, मेरा लिटिल मैन। मुझे बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? तो फिर मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। बहुत सारी बातें करनी है हमारे बीच, जो भी सीक्रेट्स है आज सब हम एक दूसरे को बताएंगे। तो तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने जो किया है उसके लिए मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें जेके। मैं लिटिल पंपकिन, तुम मेरे बेबी हो, इसलिए मुझे तुमसे इतना लगाव है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमसे बहुत 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 लव करता हूँ बेबी। कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं डैड बन गया। ओह गॉड, ये बात मुझे इतनी खुशी क्यों दे रही? देख, तुम आओ बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बेबी चाहिए। ये तो बहुत एक्टिव है इस टाइम, रहने दो ना। ते मुझे बात करनी है। देखिए, मैं इस टाइम कुछ भी नहीं बात करना चाहती। प्लीज ते, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। ते तुम मैरिड थी, तुम बताई क्यों नहीं? इसलिए तुम नाराज हो कि मैं तुमसे शादी कर लिया। मेरा गुस्सा उससे रिलेटेड नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं मैरिड थी? आई नो कि तुम ये बात जानकर शॉक्ड हो जाओगी और शायद मुझसे बात भी ना करो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बेबी हम दोनों का है, मेरा और तुम्हारा। हाँ ते, मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। ते, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सोल्ड करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम क्लब की वीआईपी रूम में मिली मुझे, और तुम्हें ड्रग्स दिया गया था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं था। और मैं भी ड्रंक था, इसलिए मुझे भी याद नहीं था। और हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। क्या? हाँ ते, और ये बात योंजन ने मुझे बताई है। तो सब कुछ हुआ और मुझे कोई बात पता नहीं। ये सच है लेके। हाँ ते, आई नो ये ऐसी बात है कि बिलीव नहीं होगा। मैं खुद शॉक्ड हो गया था। बट तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है? हम दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। प्रेशर मत दो खुद को ते। थोड़ा टाइम क्या, जितना टाइम लेना चाहती तुम ले लो। तुम सो जाओ, तुम पहले से ही बहुत परेशान हो। बाकी की बात हम जब तुम चाहोगे तब हम करेंगे। सोने की बात कर रहे हो, मेरे अंदर तूफान मच रहा है। सर ये रहे उन दोनों के घर की लोकेशन। हमें भी चलना होगा। नहीं सर, ये सही टाइम नहीं है, हमें सुबह होने तक का इंतजार करना चाहिए। मैं और वेट नहीं कर सकता। मेरे को फिर से अपने बनाने का। मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उसको प्रिंसेस की तरह रखूंगा। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया हूँ। मुझे तुम्हें पेन में देख के खुशी होती थी, शायद इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। कोई भी चीज की कीमत खो देने की बात ही पता चलती है।
ऐसा लगा एक कंप्लीट फैमिली देखना थे। तुम्हें इतना लग दूंगा कि तुम मुझे प्यार करने पे मजबूर हो जाओगी। गुड मॉर्निंग ते, अच्छी नींद आई? ते मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ, तुम रेस्ट करोगे और फिर मैं कुछ सरप्राइज प्लान किया हूँ। कैसा सरप्राइज? ते आई नो मैं एक गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मैं अपने फीलिंग्स बताना चाहता हूँ तुमसे। क्या तुम चलोगी? ठीक है। थैंक यू सो मच दी। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होने दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे कभी डिसपॉइंट नहीं करोगे, बट मेरा दिल टूटने का रीज़न ये है तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे जैसा मुझे किसी ने कभी ट्रीट नहीं किया जेके, इसलिए शायद तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन सुबह से पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। जेके तुम बोलो, क्या हुआ? कि तुम ठीक हो ना? हाँ, अब पता नहीं क्यों लेकिन सुबह से अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। मुझे डर लग रहा है जेके। कैसा डर? कि तुम मैं अलग अलग ना हो जाए। आज हम बाहर जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। कोई हमें अलग नहीं कर रहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें जेके से कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाय अंजुन, मैं आता हूँ। ये मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जाना होगा। अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखना, ठीक है? जेके कब आओगे? तुम्हारे इंतजार करने से पहले। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कॉल करना, ओके? जल्दी आना। गुस्सा अभी भी? हाँ वो तो मैं हूँ। कोई नहीं, मना लूंगा। मेरा लिटिल बेबी, बाय। गॉड, जेके को जल्दी से मेरे पास भेज देना। जी तो मेरा एक अपना है, पता नहीं क्यों आज अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। हाय अंजुन, डेकोरेशन हो गया है? हाँ जेके सब कुछ हो गया है, बस तू अपनी प्रिंसेस को लेके आ जा। लेकिन एक चीज की कमी है लग रही है। क्या? देखिए अंजुन, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। ये मैं पहली बार डेट पे जा रहा हूँ ना, कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो देखना। जेके, हेलो जेके, तो ठीक है? तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटे को दर्द देके तुम्हारा बेटा बच जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी फूल के जैसे है, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी शायद तुम्हारे बेटे की खबर आए, दुआ करो कि वो जिंदा हो। चुप बास्टर्ड, क्या किए हो तुम? यहाँ से खत्म होता है हमारा रिश्ता, दुश्मनी का भी। हेलो, कहाँ हो जेके? इतना लेट हो गया, मैं तैयार होके बैठी हूँ। जेके? कौन? जेके कहाँ है? मैं यंजुन, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी पहुँचो। जेके का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ थी? वो जेके का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ नहीं होगा ना जिमिनी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती जिमिनी, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसने मुझे संभाला है जिमिनी। चलो हमें चलना चाहिए, कुछ नहीं होगा जेके भाई को।
क्या हुआ? शट अप। तुम्हारी वजह से बेटा मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। बात मैंने क्या किया है? तुम जो कहती थी वो मैं करता था, इसलिए ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। मैं अपने बेटे का दुश्मन बना रहा। अच्छा, बड़े अच्छे बाप थे, तो इतना ही प्यार था तो कहते क्यों थे जैसा मैं बोलती थी, जबकि तुम्हें ये भी पता था कि मेरे फैसले अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी तुम करते थे। तुम तो खुद एक अच्छे फादर नहीं थे, क्योंकि तुम जो करते थे कोई भी फादर ऐसा नहीं कर सकता अपने बेटे के साथ। सही कह रही हो, मेरी गलती है। क्यों किया मैं ऐसा अपने बेटे के साथ? क्यों मुझे उसका दर्द नहीं दिखाई दिया? नाटक करना बंद करो, हॉस्पिटल जाना है तो जाओ, मुझे पार्टी में जाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है? तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। बहुत मेरे पैसों पे मस्ती कर ली और इसी वजह से मेरे बेटे की भी जिंदगी तुम खराब करना चाहती थी ना, सिर्फ पैसों की वजह से। जस्ट गेट आउट। लेकिन बेब, आई सेड गेट आउट, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अब से हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चाल रखे नहीं समझता था? तुम किस लिए मेरे साथ हो?